दोस्तों हम आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप भारतीय डीआरडीओ के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि हमारे डीआरडीओ की तरफ से एक ऐसे लेजर हथियार को बना करके तैयार किया गया है जिसके बाद भारत उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसमें अभी तक अमेरिका, चीन, रूस और इजराइल जैसे देश शामिल थे। भारत के इस लेजर हथियार ने कुछ किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे कई प्रकार के ड्रोन्स और हथियारों को पूरी तरीके से नष्ट करते हुए अपनी काबिलियत साबित कर दी है। और अभी तो इस हथियार के पहले फेज को टेस्ट किया गया है। इसका दूसरा फेज करीब 300 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करने वाला है जो कि इससे 10 गुना ज्यादा ताकतवर रहेगा और वो हवा में उड़ रहे किसी भी बॉम्बर या फिर किसी भी बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट को नष्ट कर सकता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस सिस्टम की डिजाइन देख रहे हैं, लेकिन ये डिजाइन क्यों इम्पोर्टेंट है उसको समझ लीजिए। कुछ समय पहले डीआरडीओ की तरफ से इंडस्ट्री के हर उस वेंडर को इनवाइट दिया गया था जो लेजर के ऊपर काम कर रहे हैं, और आइडिया था कि उन सभी वेंडर्स को बुलाया जाए जो इस समय देश में लेजर के ऊपर काम कर रहे हैं और डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर को आइडेंटिफाई किया जाए। बेसिकली डीआरडीओ की तरफ से ये डिजाइन बना ली गई है और अब रियलाइजेशन के लिए वेंडर्स को इनवाइट किया गया है जो डीआरडीओ की इस डिजाइन के बेसिस पर 300 किलोवाट की लेजर बनाएंगे। देखिए, डीसीपीपी मॉडल वही मॉडल है जिसके तहत टाटा कैस्ट्रल और एटैक्स जैसी गन्स को बनाया गया है, जहां पर डीआरडीओ की डिजाइन को इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिया जाता है और उस डिजाइन के बेसिस पर पूरा का पूरा सिस्टम बनाया जाता है। इस प्रोसेस के दौरान प्रोटोटाइप को बनाने के पूरे पैसे डीआरडीओ की तरफ से दिए जाते हैं और टेस्टिंग प्रोसीजर्स को भी कंडक्ट करने के लिए पूरी की पूरी लॉजिस्टिक्स डीआरडीओ द्वारा अरेंज की जाती है। अब यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से इस 300 किलोवाट के लेजर वेपन सिस्टम की डिजाइन इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दी जाएगी और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के दौरान उनका हैंड होल्ड भी किया जाएगा। फिलहाल इस हथियार की डिटेल्स आपको बताएं तो उसका नाम है लेजर DEW यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन MK2A। अभी ये इसका 2 वेरिएंट है। इससे पहले भी एक वेरिएंट तैयार किया गया था जिसकी रेंज ज्यादा नहीं है और ये 30 किलोवाट का है, लेकिन इसी के एक और वर्जन तैयार किया जाना है जिसका नाम होगा लेजर DEW MK3 और इसे सूर्य नाम से जाना जाएगा, जिसकी जो आउटपुट है पावर की वो 300 किलोवाट रहेगी और इसकी रेंज करीब 20 किलोमीटर की रहेगी और ये किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल, UAV या फिर बॉम्बर्स को आसानी से टारगेट कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात कि चाइना एक सिस्टम तैयार कर रहा है जिसमें कुछ मिसाइलें भेजी जाती हैं और उन मिसाइलों के आसपास बहुत सारे UAVs और ड्रोन्स होते हैं। ऐसे में अगर आपके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है तो उसे पूरी तरीके से कंफ्यूज किया जा सकता है और आप पर हमला बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। इस तरीके के लेजर हथियार बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल टारगेट्स को आसानी से एक बार में निशाना बना सकते हैं। हर बार एयर डिफेंस सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती चली जा रही है। अब इसको तैयार करने के पीछे कारण की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों के भीतर दुनिया के अंदर ड्रोन, UAV जिन्हें अनमैन एरियल व्हीकल्स कहा जाता है, इनका इस्तेमाल युद्ध के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। भारत पर भी इसे लेकर के काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा जब साल 2021 में जम्मू वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन द्वारा हमला किया जाता है। इस खतरे को उजागर किया गया जिसमें 2 किलोग्राम RDX का उपयोग किया गया था। तो ऐसे दुश्मनों के हमलों को काउंटर करने के लिए इस तरीके के हथियारों की मांग बढ़ जाती है। ड्रोन की लागत कम होने के कारण आतंकी संगठन इनका लगातार इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। दुनिया से इन्हें खरीदना भी काफी ज्यादा आसान हो चुका है। ऐसे में एक ड्रोन की कीमत 1000 से $5000 के आसपास आ चुकी है। लेकिन इन ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए अगर आप मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कीमत कई लाख डॉलर तक पहुंच जाती है और इसी चीज को काउंटर करने के लिए इस तरीके के लेजर हथियार जरूरी हैं। डीआरडीओ की मेहनत की बात की जाए तो डीआरडीओ ने पिछले एक दशक में इस तरीके के हथियारों को बहुत बड़े स्केल पर बनाना शुरू किया है, जहां साल 2018 में डीआरडीओ ने 10 किलोवाट के एक प्रोटोटाइप को तैयार किया जो कि MK1 वर्जन था। उसके बाद 30 किलोवाट जिसे MK2 नाम दिया गया और अब 300 किलोवाट पर हम जाने वाले हैं सीधे, जिसे हम सूर्य नाम से जानेंगे। और डीआरडीओ ने पिछले एक ही दशक के अंदर काम करना शुरू किया है, जबकि लेजर हथियारों को अमेरिका, चीन, रूस जैसे देशों ने बहुत पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। अमेरिकी नौसेना ने साल 2020 में 150 किलोवाट के लेजर हथियार को तैनात किया, जबकि चीन ने साल 2019 में ही अपने युद्धपोतों पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया था। और अब भारत इसी क्लब में शामिल हो चुका है जहां पर रूस, अमेरिका, चीन हैं अपने अपने नए हथियारों को तैनात करने के लिए। स्लाइड में जो लेजर सिस्टम दिखाई गई है वो 300 किलोवाट की है, लेकिन ये स्केलेबल होगी 1 मेगावाट तक। प्रैक्टिकली ये सिस्टम ग्राउंड ट्रांसपोर्टेबल होगा लेकिन पोर्टेबल नहीं होगा। आप इसको 2 8x8 व्हीकल के ऊपर माउंट करके ले जा सकेंगे और उसके बाद इसको इंस्टॉल कर सकेंगे। ये 300 किलोवाट की कंटिन्यूअस पावर जनरेट करने में सक्षम होगी, जिसका आउटपुट अपर्चर 50 सेंटीमीटर तक का होगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर जो बेसिक मॉड्यूल्स यूज किए जा रहे हैं वो 300 किलोवाट तक के होंगे, लेकिन इनको बाद में स्केल अप किया जाएगा मेगावाट कैटेगरी में।
यानी कि आप यहाँ पर रशिया के पेरिसवेट कैटेगरी का सिस्टम बनते हुए देख रहे हैं और इसको इवेंचुअली एंटी बैलिस्टिक रोल में यूज किया जाएगा। यानी कि अगर आपका कहीं पर एक कमांड सेंटर है जो बहुत हाई प्रायोरिटी है तो उसकी मल्टी लेयर प्रोटेक्शन में एक लेयर ये भी होगी। इस हथियार को चलाने की कॉस्ट बहुत कम, इवन मान के चलिए कि 400 से 500 रुपए तक आ सकती है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती। लेकिन किसी भी मिसाइल या फिर रॉकेट को छोड़ने में आपके लाखों रुपए या फिर कई हज़ार रुपए खर्च हो सकते हैं। और आज के समय जिस तरीके से ड्रोन्स, यूएवीज और जिन्हें कामिकाजी ड्रोन्स कहा जाता है, ये इतना ज़्यादा बड़े स्केल पर तैयार किए जा रहे हैं, तो इनको लगातार काउंटर करने में आप कैसे बहुत सारी मिसाइल्स या फिर रॉकेट्स का इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको चाहिए एक ऐसा हथियार जो कि बहुत कम खर्च पर इन्हें आसानी से नष्ट कर पाए और बार बार उसे रिफ्यूल करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे में लेजर हथियार बहुत ही फिट बैठते हैं, इसीलिए इजराइल ने अपने 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम में इस अपने आयरन डोम का इस्तेमाल कर रखा है और इसी वजह से इजराइल इतना ज्यादा प्रोटेक्ट है। इंटरनेशनली अवेलेबल हाई पावर लेजर सिस्टम्स के बारे में बातचीत की जाए तो सबसे ऊपर नाम आता है लॉकहीड मार्टिन के हिल्सी का। हिल्सी का अर्थ है हाई एनर्जी लेजर स्केलिंग इनिशिएटिव। ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का एक इनिशिएटिव है जिसको लॉकहीड मार्टिन पूरा कर रहा है। ये सिस्टम 300 किलोवाट की लेजर वेपन सिस्टम है और आइडिया है कि इसको आगे चलकर 500 किलोवाट का लेजर सिस्टम बनाया जाएगा। इसके अलावा यूएस में दूसरे छोटे इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि AN/SEQ-4, ज़्यूस, थॉर और हेलियोस। ये सभी के सभी सिस्टम्स 60 किलोवाट से नीचे के सिस्टम्स हैं और इनमें से ज्यादातर सिस्टम्स को काउंटर अनमैन्ड सिस्टम्स के तौर पर यूज किया जा रहा है। चाइना की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी काउंटर यूएस सिस्टम LW-30 डिप्लॉय कर दिया गया है जो 30 किलोवाट की लेजर वेपन सिस्टम को चलाने में सक्षम है। वहीं अगर दूसरे सिस्टम्स की बात की जाए जैसे कि साइलेंट हंटर या गुरोंग 1 या गुरोंग 2, ये सभी के सभी इसी कैटेगरी के सिस्टम्स हैं। अगर एनालाइज किया जाए तो कहा जा सकता है कि इस कैटेगरी में भी रशिया काफी आगे है और उनके पास बेसिकली 3 सिस्टम है जो कंप्लीट स्पेक्ट्रम को एड्रेस करने में सक्षम है। काउंटर यूएस कैटेगरी के लिए 50 किलोवाट की ज़ेडीरा सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉयड है। एयरबॉर्न लेजर सिस्टम शोकोल एशेलॉन इस समय प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है। गिने चुने ही देश इस तरीके के हथियार को तैयार करते हैं और सबसे बड़ी बात कि फिर चाहे रूस हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका, ये इतने ज़्यादा महंगी कीमत पर इन हथियारों को तैयार करते हैं जिससे दुनिया के छोटे देश जिनका कम रक्षा बजट है वो आसानी से इसे खरीद नहीं सकते। तो भारत यहाँ पर आसानी से क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है और बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट कर सकता है। यह स्वदेशी तकनीक भारत के आत्मनिर्भर भारत के लेवल को मजबूती देती है। डीआरडीओ की यह उपलब्धि अब कई प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिलकर के तैयार की जाए तो इसमें और ज़्यादा हेल्प भारत को मिल सकती है, जिसमें टाटा, L&T, कल्याणी जैसे बड़े प्लेयर्स और इसके अलावा कई डिफेंस PSUs हैं जो एक साथ मिलकर के इसे बल्क प्रोडक्शन में ले जा सकते हैं। गवर्नमेंट को थोड़ा सा बजट बढ़ाने की जरूरत होगी जिससे इन हथियारों को हम अगले 3-4 सालों के अंदर अपने लगभग सभी बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर पाएंगे। बाकी क्या कुछ मानना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।